1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव शुरू हुआ था वो अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। ईरान एक धार्मिक शासन के नियंत्रण में आया और उसी समय में उसने इजराइल को एक इल्लीगल कंट्री घोषित कर दिया। उसके बाद से ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन दिया और यह समर्थन इजराइल और अमेरिका की नजर में एक सीधी चुनौती बन गई। दशकों तक यह टकराव पर्दे के पीछे चला। ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स और प्रॉक्सी वॉर के जरिए दोनों साइड्स एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहे। लेकिन हाल ही के महीनों में यह संघर्ष इतना तेज हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदलने की तरफ बढ़ चुका है। इस युद्ध का असली कारण सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई सालों का तनाव और भरोसे का टूटना है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है, मगर इजराइल के लिए ये एक्सटेंशियल थ्रेट माना जाता है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंच गया तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। So they started building new sites, new places, underground bunkers that would make their ballistic missile program and their atomic bomb program immune within months. If no action was taken now, no action could be taken in the future. And then they could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. So action had to be taken, and you needed a resolute president like Donald J. Trump to take that action. इसी डर की वजह से कई हमले किए गए, जिनमें हाल ही में ऑपरेशन लॉयंस रोर भी शामिल है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई आर्मी पॉइंट्स को निशाना बनाया। इसी ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए कई हमले किए। इसने पूरे संघर्ष को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया, जहां दोनों तरफ से रिवेंज लेना जारी है और किसी भी वक्त ये युद्ध बड़े स्तर पर भड़क सकता है। इस बढ़ते युद्ध का असर सिर्फ सरकारों के फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में है। युद्ध ने पहले से ही कमजोर ईरानी अर्थव्यवस्था को और भी दबाव में डाल दिया है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार डिफेंस मोड में है और अपने शहरों को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सहारे बचा रहा है। अमेरिका भी अब सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. अब अगर बात भारत की करें तो ये स्थिति हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी काफी हद तक इस रीजन पर निर्भर करती है। ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है या इस क्षेत्र में जंग बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस आसमान छू सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर भी असर दिखेगा। इसके साथ साथ इस रीजन में लाखों भारतीय काम करते हैं, इसलिए वहां का राजनीतिक माहौल भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहता है। भारत ने हमेशा की तरह न्यूट्रल रुख अपनाया है और शांति की अपील की है, क्योंकि भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना चाहता है। इजराइल भारत का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, जबकि ईरान चाबहार पोर्ट और रीजनल स्ट्रेटेजी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खामेनी की मौत के बाद ईरान किस दिशा में जाएगा। खामेनी ने दशकों तक देश पर लोहे की पकड़ बनाए रखी थी। उनकी मौत से ईरान के पावर स्ट्रक्चर में एक वैक्यूम तैयार हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के नए नेता शायद खामेनी जितने कठोर न हो, जिससे देश के भीतर सुधार की संभावना बढ़ सकती है। यूथ पॉपुलेशन पहले से ही सरकार के खिलाफ खड़ी है। महिलाएं कंपल्सरी हिजाब के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और आर्थिक संकट ने लोगों की सहन शक्ति को चूर चूर कर दिया है। ऐसे में ईरान में बदलाव की उम्मीदें बढ़ चुकी है। अगर नई लीडरशिप सॉफ्ट अप्रोच अपनाती है तो ईरान की विदेश नीति, न्यूक्लियर पॉलिसीज और घरेलू कानूनों में बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हालांकि यह भी सच है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अभी भी बहुत ताकतवर है और अगर वो सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं तो ईरान का भविष्य और भी कठोर हो सकता है। इसलिए अभी भी बदलाव निश्चित नहीं है, लेकिन खामेनी की मौत ने कम से कम परिवर्तन के दरवाजे तो खोल ही दिए हैं। अंत में बात यही है कि इजराइल, यूएसए, ईरान युद्ध सिर्फ 3 देशों का मामला नहीं है,
ये पूरी दुनिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल एग्जाम है, क्योंकि बाकी के देश भी इस वॉर में धीरे धीरे करके कूद रहे हैं। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में बड़ी हाइक देखने को मिल सकती है। एशिया और यूरोप दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अगर युद्ध न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचता है तो इसका असर जनरेशंस तक महसूस किया जाएगा। भारत के लिए यह समय बेहद नाजुक है, क्योंकि भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन रिलेशंस के बीच बैलेंस बनाए रखना होगा। अब आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह लड़ाई एक बड़े युद्ध में बदलती है या फिर दुनिया फिर से बातचीत करने के लिए टेबल पर लौट आती है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान का भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा और पूरे रीजन की पावर बैलेंस उसकी नई दिशा पर निर्भर करेगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।